योग मिश्रित है, इसलिए वो ज्ञान वरदान ना होकर के अभिशाप बना हुआ रहा अनादिकाल से लेकर आज तक। अब इस ज्ञान को आप कैसे, हम आपके ज्ञान को पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, उज्जवल करते हैं, ये आपको देखना है। वास्तव में हम सबका लक्ष्य वीतरागता है। क्या है अपना सबका लक्ष्य? वीतरागता है। और उस वीतरागता की प्राप्ति का उपाय सम्यक चारित्र है। क्या है? वीतरागता की प्राप्ति का उपाय सम्यक चारित्र है। सभी बैठ सकते, सबके विषय, काम का विषय मिलेगा। ये ना सोचें कि ये किसी छोटों का है या बड़ों का है या कम पढ़े लिखों का है, ज़्यादा पढ़े लिखों का है, महिलाओं का है कि पुरुषों का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबको अपने अपने योग्यता के हिसाब से विषय मिलेगा। आप बहुत ध्यान से सुनते समझते जाएंगे। तो वह वीतराग विज्ञान अर्थात केवल ज्ञान जो कि अरहंत भगवान के पास होता है, सिद्ध भगवान के पास होता है, वह शिव स्वरूप है, कल्याण रूप है और कल्याण को ही करने वाला है, शिवकार कल्याण को करने वाला है। उस वीतराग विज्ञान को हम त्रियोग संहार के तीनों योगों को, मन को, वचन को, काय को, तीनों को एकाग्र करके, पवित्र करके, विशुद्ध करके प्रणाम करते हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें, उस वीतराग विज्ञान को मन वचन काय से प्रणाम करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह है अपन ने उस सम्यक ज्ञान को, केवल ज्ञान को, दिव्य ध्वनि को, वीतराग ज्ञान को नमस्कार किया है। उसी का लक्ष्य हमारा है, हमें भी उसी की प्राप्ति करनी है। अब उसकी प्राप्ति कैसे होगी अपन आगे देखते हैं। चित्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। बोलो। ताते दुख हारे सुखकार। कुछ लोग आगे पढ़ रहे हैं, कुछ उसी को रिपीट कर रहे हैं। ऐसे नहीं, जब आपको उच्चारण करवाया जा रहा है तो जो हमने बोला है वही आपको बोलना है। ताते दुख हारे सुखकार, कहे सीखे गुरु करुणाधार। तीन भुवन में, तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक में अनंत जीव हैं। ये तो छंद में अनंत शब्द आया है, वस्तुतः अनंतानंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंतानंत के भी अनंतानंत भेद होते हैं, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, संख्यात की संख्यात भेद होते हैं। तो अनंतानंत तो सिद्ध बन गए। अब अनंतानंत अकेले निगोद में है और चारों गतियों की और पांचों गति, सिद्ध गति शायद पांचों गतियों की मिलाकर के भी अनंतानंत है। तो वो जो अनंतानंत जीव हैं वे सभी सुख चाहते हैं। संसार में एक भी प्राणी नहीं है निगोद से लेकर के चारों गतियों में जो दुख चाहता हो, लेकिन वे अज्ञान की वजह से, मोह की वजह से, असंयम की वजह से, कसाय की वजह से ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें दुख ही मिलता है। नहीं चाहते हुए भी दुख भोगना पड़ता है और चाहते हुए भी सुख नहीं मिलता है। समंत भद्राचार्य महाराज जी ने स्वयंभू स्तोत्र के 7वें तीर्थंकर में भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा, तथापि बालो भय काम वश्यो, प्रथा स्वयं तप्यतित्यवधि। हे भगवान, ये संसारी प्राणी मृत्यु से डरते हैं, डरते हुए भी न तथाति मोक्षो, उस मृत्यु से छुटकारा मिलता नहीं है।
संसार में सबसे बड़ा यदि कोई कष्ट है, दुख है, तो वो है जन्म का। और संसार में सबसे बड़ा यदि कोई भय है तो वो है मरण का। सुना, ये जन्म के कष्ट से छूटते हैं और ना ही मरण के भय से रिक्त हो पाते हैं, पर चाहते यही है कि सुख मिले, जन्म मरण ना करना पड़े। पर इन्हें टेक्निक नहीं मालूम, इन्हें तरीका नहीं मालूम। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभी नए लोग हैं, उनको समझना है। वो अपने बेटा बेटियों के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं, बेटा खूब पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, अच्छी नंबर आए, अच्छी रैंक बने, अच्छी डिग्री मिले, अच्छी जॉब मिले। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है आपने उसके लिए प्रेरणा दी पढ़ने के लिए, उसने कोचिंग क्लासेस वगैरह सब करके बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी डिग्री हासिल कर ली और बहुत उसने पैसा कमा, 25 वर्ष की उम्र से लेकर के 60-65 वर्ष की उम्र तक उसने पैसा कमाया। लगभग 35 वर्ष में या 40 वर्ष में उसने 5 या बहुत ज़्यादा यदि पुण्यात्मा है, उसका पुण्य और पुरुषार्थ प्रबल है, तो उसने 10 करोड़ रुपए कमा लिए। ठीक है, अब 10 करोड़ रुपए तो कमाया, लेकिन उसको कभी ना तो कोई संस्कार मिला, ना शुभ संस्कार मिला, अच्छे लोगों की संगति मिली, ना सम्यक ज्ञान मिला। तो उसको आता ही नहीं है कि पैसों का इन्वेस्टमेंट मुझे कैसे करना है, इन पैसों का सदुपयोग मुझे क्या करना है। तो वो क्या करता है, उन पैसों को या तो 5 स्टार 7 स्टार में बर्बाद करता है, या फिर व्यसनों में बर्बाद करता है, बर्थडे में, शादी की सालगिरह में, विषय भोग में बर्बाद करता है, या फिर कंजूस होता है तो ना वो दान देता है और ना ही सदुपयोग करता है, और वो पैसा सारा का सारा या तो बैंक में जमा कर जाता है या जमीन में गड़ा देता है। जमीन में गड़ा देने का मतलब है कि उसने नरक में जाने का रास्ता बना लिया है और वो ऐसा का ऐसे छोड़ करके चला जाता है, अब दुर्गतियों में चला जाता है। आप ही बताइए, क्या मनुष्य पर्याय इसलिए मिली है कि वो नरक की तैयारी करे? और फिर आप जो इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, ये कितनी दुर्लभ है। अभी अपन कहानी चर्चा विस्तार से करने जा रहे हैं कि जिस मनुष्य पर्याय में आप शरीर का एक अंग भी जितना अपने पूरे जीवन में पैसा कमाया है, उतने पैसों के द्वारा नहीं देंगे। भले आपसे कहा जाए एक हाथ दे दो अपना, 10 करोड़ रुपए ले लो, जिसको ये पता है कि इतनी हाथ की अंगुली भी कट जाए, छिंगरी छोड़ा सा पोड़ा भी कट जाए, तो मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी। और जो मुनि दीक्षा का महत्व तो समझता है, वो तो इतनी अंगुली भी 10 करोड़ रुपए में नहीं देगा। लेकिन आपने तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया 10 करोड़ रुपए कमाने में, पूरी दुर्लभतम मनुष्य पर्याय को बर्बाद कर दिया, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे स्वयं भी और अपनी संतान को भी धार्मिक संस्कार अवश्य दिलाएं। क्यों कहते हैं, यदि पूत सपूत तो काधन संचय, वह तो स्वयं कमा दे लेगा, पूत कपूत तो काधन संचय, वह तो क्षण में गमा देगा। यदि पूत कपूत है, उसमें संस्कार नहीं, सद्ज्ञान नहीं है, सभ्यता योग्यता नहीं है, तो आप कितना भी पैसे स्वयं कमा के उसे दे दे या वो खुद भी कमा ले, वह तो व्यसनों में क्षण में गमा देगा, विषय कसायों में। या तो उसका पैसा वकीलों के पास जाएगा या डॉक्टरों के पास जाएगा। वो सत्कार संस्कार नहीं है, उसके पास में सम्यक ज्ञान नहीं है, तो उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। औषधि शास्त्र, भय, आहार, दान आदि इत्यादि में वो उसका सदुपयोग करेगा ही नहीं। इसलिए का पैसा भले थोड़ा आप कमाए और वो कमाए, लेकिन यदि उसके पास अच्छे संस्कार हैं तो वो थोड़े में ही अपना काम चला लेगा और धर्म ध्यान करेगा, दूसरों का परोपकार करेगा, स्वयं भी धर्म के कार्य में लगेगा और दूसरों को लगाएगा, तो दोनों का जीवन सफल कल्याण होगा, उत्थान होगा। ये अपन सबका लक्ष्य होना चाहिए। तो सुख तो चाहते हैं, दुख से डरते हैं, और सबसे बड़ा कष्ट जन्म लेने का है, सबसे बड़ा भय मरण का है, लेकिन वो दोनों से ही छूट नहीं पाते, बच नहीं पाते हैं। कैसे बचेंगे, अपन इसकी चर्चा आगे करते हैं। यदि सुख चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुख की परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि सुख कहते किसे हैं।
कोई सुख की परिभाषा बताएगा? आप सब सुख चाहते हैं ना? किसे कहते सुख? अच्छी डिग्री जॉब को, पैसे कमा लेने को, कोठी बंगला बना लेने को, फैसिलिटी जोड़ लेने को, गाड़ी घोड़ा जोड़ लेने को, नौकर चाकर लगाने को, इसे सुख कहते हैं? तब फिर आप देख लीजिए, जिनके पास भी सारे हैं, कोठी बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, फैसिलिटी है, सब कुछ पैसा है, इसके बाद भी बहुत दुखी है, बहुत आकुल व्याकुल है, चिंतित है। सुख की परिभाषा ये नहीं है बंधुओं। सुख की परिभाषा है 36वीं ढाल में आएगा, आत्मे को ही तो है सुखी सो सुखे, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से वो माहीनता ते शिव मगिला ग्यो चाहिए। आत्मा का हित किसमें है? डिग्री पाने में, ख्याति पाने में, पूजा करा लेने में, किसी चीज की सांसारिक वस्तु के लाभ करने में? कहते नहीं। आत्मा का हित तो सुख पाने में है। आत्मा को हित है सुख। सो सुख, वह सुख कहाँ है? आकुलता बिन कहिए, जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है। आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव माहीना, आकुलता मोक्ष में नहीं है, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए हे भव्य जीवो, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। आप लोग वैसे भी पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। पैसों के बिना गरीब आदमी दुखी है, तृष्णा के वशीभूत होकर के बड़ा आदमी दुखी है, और आप कह रहे हैं कि कहो ना सुख संसार में, बोल रहे हो ना। इसके बाद भी ये पंचम काल है, दुखमा काल है, होंडा सर्पणी काल है, इसका नाम ही है दुखमा। इसमें सभी दुखी रहेंगे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा काहू तो न दिखे। आप कह ही रहे हैं कि सभी दुखी रहेंगे, फिर भी आप ये श्रम क्यों कर रहे हैं? ऐसा समय उस जगह क्यों लगा रहे हैं कि जहां पर सुख मिलना ही नहीं है? सुख है ही नहीं संसार में, और फिर भी आप सुख पाने की, सुखी होने, संसार में रहते हुए यही सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? हाँ, ये एक उपाय हम बताएंगे जिससे आप संसार में रह करके भी बहुत कुछ सुखी हो जाएंगे। होना है आपको सुखी? बोलो हाँ। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगी, बहुत ध्यान से सुनिए। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। चक्रवर्ती के पास 3.5 करोड़ गायें होती हैं, 84 लाख हाथी होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं। एक एक निधि की और एक एक रत्न की 1,000 देव सेवा करते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। 96,000 रानियां हैं। 366 रसोइया हैं एक दिन में भोजन बनाने के लिए। प्रतिदिन 366 रसोइये भोजन बना कर देते हैं। ऐसा भोगोपभोग सब कुछ होने के बाद भी शुभम चक्रवर्ती, जिसके पास धर्म नहीं था, पंच परमेष्ठी की अभिनय करके सप्तम नरक गया है। सोचिए, पाप का उत्कृष्ट फल भोगने के लिए उत्कृष्ट आयु 33 सागर की लेकर के सप्तम नरक गया है। कहाँ चक्रवर्ती सारे मनुष्यों का 6 खंड की मनुष्यों का स्वामी, राजा, मालिक, और वो नाली के कीड़े की तरह जाकर के सप्तम नरक में बिलबिला रहा है, वचनातीत कष्ट भोग रहा है। इससे अधिक खेत की और आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? तो गोधन, गजधन, बाजधन, बाज माने घोड़ा होता है, गज माने हाथी होता है, और रतन धन धन, अनेक प्रकार के रतन हो आपके पास, सैकड़ों एकड़ जमीन हो गए, और हजारों बोरे गेहूं, धान इत्यादि निकलती हो गए, तब भी आप सुखी नहीं होंगे। सुखी होने का उपाय बता रहे आगे। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान।
वस्तुतः जीवन में यदि संतोष आ गया तो आप इसी अवस्था में, यही संसार में ही बहुत कुछ अंशों में 90% सुखी हो जाएंगे बंधुओं। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष या तृष्णा अमीरों को गरीब बनाती है। लिख लो ये वाक्य, इसलिए डायरी पेन दिया गया है कि महत्वपूर्ण वाक्य जैसे ही निकलते चले जाएं तुरंत लिखते चले जाओ, तुरंत तो समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। अगले मिनट भूल जाओगे, जैसे ही दूसरी बात कहेंगे पहले क्या कहा था भूल जाओगे। इसलिए तुरंत लिखो इस बात को कि संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष या तृष्णा अमीरों को गरीब बनाती है। एक ही गुण आ जाए आपके अंदर, संतोष का गुण। काय में संतोष आ जाए? पहनने में, खाने में, सूंघने में, देखने में, सुनने में, हर चीज में संतोष, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। एक सूत्र और लिख लो, प्राप्त ही पर्याप्त है। हमारे पास जो कुछ भी है बस उतने में हम काम चलाएंगे, हमको आजू बाजू में नहीं देखना है। आगे एक बार अगली तीसरी बात देख लो, संसार में रहते हुए आपको कैसे सुखी होना, ये तरीका बताया जा रहा है। आप सारी क्लासें अटेंड कर लेंगे, भले कुछ करें या नहीं करें, लेकिन अभी आप अज्ञान से जो सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध कर रहे हैं, जब आपको हम सब महाराज ज्ञान दे देंगे तो आप उसी स्थान पर रहते हुए राय के दाने बराबर कर्म का बंध करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, केवल आपकी दृष्टि बदल देंगे, आपकी सोच बदल देंगे। उस सोच का तो सारा खेल है, वही सोच संसार भ्रमण कराती है, और जब सही सोच हो जाती है तो वही संसार का अंत करने में निमित्त होती है। तो आप भूले ना, चूके ना। आप घर में जाकर, दुकान में जाकर के जो पैसे कमा लेंगे वो तो आप भोगों में नष्ट कर देंगे, लेकिन ये जो ज्ञान यहाँ मिल जाएगा उसके माध्यम से बिना पैसे के भी सुखी हो जाएंगे आप। तो पहला सूत्र याद रखिए कि हमेशा संसार के मार्ग में अपने से नीचे वाले को देखना है। जैसे मान लीजिए आप 4 व्हीलर पर चल रहे हैं, मारुति पे चल रहे हैं, तो आपको सोचना है कि भाई मैं फिर भी ठीक हूँ, ये तो बेचारा 2 व्हीलर से चल रहा है, इसको तो धूप पानी हवा भी लग रही है, ये मैं इससे अच्छा हूँ। और यदि आप 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो विचार कीजिए कि अरे मैं तो कम से कम ऑटो से चल रहा हूँ, ये स्कूटर से चल रहा हूँ, ये तो बेचारा साइकिल से चल रहा है, इसको तो पैडल मारने पड़ रहे हैं। यदि आप साइकिल से चल रहे हैं तो अपने से नीचे वाले को देखे कि अरे कम से कम हम तो साइकिल से चल रहे हैं, ये तो पैदल चल रहा है। और यदि आप पैदल चल रहे हैं तो अपने से नीचे वाले को देखे कम से कम हम तो जूते पहने हैं, ये तो बेचारा नंगे पैर चल रहा है। और यदि आप नंगे पैर चल रहे हैं तो आप उसको देखिए जो बाकर लेकर चल रहा है, अरे हम तो कम से कम ढंग से चल पा रहा है, ये तो बेचारा बाकर लेकर चल पा रहा है। और यदि वो आप बाकर लेकर चल रहे हैं तो उसको देखिए जो बाकर लेकर के भी नहीं चल पा रहा, असहाय, जिसे उठाना बैठाना पड़ता है। तो ऐसा आप अपने से नीचे वाले को हर चीज में देखेंगे, आपके जीवन में संतोष आएगा, शांति आएगी। जैसे ही आप देखेंगे अरे इस पड़ोसी की 3 खंड की बिल्डिंग है, मेरी तो 2 ही खंड की है, तुरंत आकुलता मच जाएगी, तुरंत अंदर में ये भाव आएगा मैं एक ना एक दिन, एक आध साल में पैसे कमा के एक और 2-4 व्यापार बढ़ा के, आइटम बना के व्यापार में और कुछ ना कुछ टेक्निक सोचता हूँ, साइड बिजनेस सोचता हूँ, और कुछ पैसे कमा करके मैं 2 खंड और बढ़ा लूँगा, इसको नीचे दिखा के रहूँगा। ऐसा भाव आएगा तो तुरंत आकुलता व्याकुलता मच जाएगी, परिणाम कलुषित हो जाएंगे, अस्थिरता हो जाएगी, अशांति बेचैनी हो जाएगी, तुरंत पाप कर्म का बंद होना शुरू हो जाएगा बंधुओं। इसलिए हर चीज में, चाहे कपड़े हो, गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, वस्त्राभूषण, कोई भी चीज हो, आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, निराकुलता आएगी, चैन आएगी। और धर्म के मार्ग में अपने से ऊपर वाले को देखिए कि मान लो आप 1 पूजन करते हैं तो उसको देखिए जो 2 पूजन करता है, आप 2 पूजन करते तो उसको देखिए जो 4 पूजन करता है।
आप एक माला फेरते तो उसको देखिए जो 5 माला फेरता है। आप यदि एक आसन करते हैं तो उसको देखिए जो नीरस भोजन करता है। आप यदि उपवास कर लेते हो उसको देखिए जो 10-10 उपवास कर लेते हैं। आप 1 लाख का दान देते हैं तो उसको देखिए जो 1 करोड़ का दान देता है। ऐसा जब आप देखेंगे अपने से ऊपर वाले को तो आपकी धर्म ध्यान की वृद्धि होगी, आपको अहंकार नहीं होगा। वहाँ उस क्षेत्र में अपने से नीचे वाले को देखो तो संकलेश भी नहीं होगा, आकुलता भी नहीं होगी, दीनहीन भावना भी नहीं आएगी। इसलिए बंधुओं ये 2 सूत्र याद रखिए। संसार के मार्ग में अपने से नीचे वाले को देखिए और मोक्ष मार्ग में अपने से ऊपर वाले को देखिए। यही सुख शांति का उपाय है बंधुओं। अब आगे बताते हैं कि नित्यम शिवम वांछति नास्ति लाभा, केवल मोक्ष चाहने से नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष प्राप्ति के योग्य पुरुषार्थ करना होगा। कह रहे हैं कि सुख चाहे दुख ते भयवंत, सुख चाहते हैं दुख से भयभीत रहते हैं। ताते दुख हारी, चूंकि दुख चाहते नहीं है संसारी जीव, इसलिए मैं दुख को हारने वाली, और सुख चाहते हैं इसलिए सुख को करने वाली। ये सीख गुरु कहें, गुरु शिक्षा दे रहे हैं लेकिन अहंकारवश नहीं दे रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं दे रहे हैं। करुणाधार, करुणा करके शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि किसी तरह आपका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। यही परस्पर उपग्रह जीवानाम तत्व सूत्र जी का सूत्र कहता है। ये एक दूसरे का सहयोग करना इन मनुष्यों का कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है। ताय हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। ताहि सुनो भवि मन थीरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहे महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मत वादी, हमेशा ही आपको ध्यान रखना है। आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो आपको मन थिर आन, अपने मन को स्थिर करके सुनना चाहिए। अब मान लो मोबाइल ले आते हैं, घंटी बज जाती है तो आप जिनवाणी की और गुरु की अवहेलना करके उठ के फ़ोन सुनने चले जाते हैं। बताइए कोई भी व्यक्ति फ़ोन की घंटी बजती है का असर करता है? देव को, गुरु को, शास्त्र को प्रणाम करके फिर उठ के जाता है। वैसे तो बीच में उठना नहीं चाहिए, कोई विशेष परिस्थिति वो बात अलग है, लेकिन जैसी घंटी बजी आपने आधी अधूरी बात सुनी, आप कुछ का कुछ सुन के चले गए, बात की बात सुनी नहीं, जिसको सुनने के बाद पूरी होती और अर्थ भावार्थ निकलता तो आप अभिनय करके बिना का असर करे चले गए। और इस तरह की आकुलता लेके आए मोबाइल साथ में। अब मान लो आप मंदिर आ रहे हैं और पानी की बाल्टी में हीटर लगा के आएंगे, बोलो क्या दिखेगा? भगवान दिखेंगे। चूल्हे पे दूध चढ़ा के आएंगे, बोलो भगवान दिखेंगे। सब्जी का थैला लेते आए, पैसे रख के आए हैं, भगवान देखेंगे कि सब्जी का थैला? मान लो खरीद ली है तो वो सब्जी ना कोई ले जाए, और नहीं खरीद तो वो सब्जी बिक ना जाए, मिलेगी कि नहीं? तो इस टाइप की आकुलता व्याकुलता आप साथ में लेके आते हैं। या छोटे से बच्चे को ले आए, अब ना वो सुन रहा है ना आपको सुनने दे रहा है, और जो आजू बाजू बैठे लोग हैं उनको भी नहीं सुनने दे रहा। ऐसी स्थिति में कोई भी आप व्यग्रता का साधन आकुलता व्याकुलता लेके आते हैं तो आप कुछ भी सुन नहीं सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे, दूसरों का अंतराय और करेंगे, डिस्टर्ब और करेंगे। इसलिए हमेशा मन को एकाग्रता से, निराकुलता से धर्म को सुनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो जैसे वैसी स्थिति हो गए। एक बार परीक्षा हो रही थी, परीक्षा में आगे वाले विद्यार्थी से तो उत्तर आ रहा था, उसने लिख दिया। उसने कहा क्या लिखा बताओ? बोले अभी मुझे टाइम नहीं, मैं लिख रहा हूँ, तुम तो देख के लिख लो। तो उसने लिखा था दिल्ली में कुतुब मीनार है, इसने नकल कर दी दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो ऐसा आप कुछ का कुछ सुन लेंगे, कुछ का कुछ समझ लेंगे तो आपका हित नहीं हो सकेगा। इसलिए मन को स्थिर करके, एकाग्र करके
आकुल रहित होए निष्दिन कीजिए तत्व अभ्यास। आपको शास्त्र का अध्ययन श्रवण बहुत एकाग्रता से करना चाहिए। एक ही शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मंगलाचरण के समय आए, जिनवाणी स्तुति करके जाए, पता नहीं कौन सी बात बड़े बड़े निर्दोष साहब जी महाराज जैसे ज्ञानी साधु न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, ज्योतिष, प्रतिष्ठा, साइकोलॉजी, योगासन, प्राणायाम, फीस रेटिंग, सब कुछ जिनको आता है, कब कौन सी बात और कितने विद्वानों से पढ़ा। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, पंडित रतनलाल जी शास्त्री बाल ब्रह्मचारी इंदौर, दरबारलाल जी कोठिया बीना, पंडित जगन्मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री कटनी, आचार्य श्री खुद भी पढ़ा। लगभग इतने 200 ग्रंथों से ज़्यादा ग्रंथों का अध्ययन किया जैसे महान साधु ने। और जिसको कोई आपकी मीडिया से मतलब नहीं, कोई न्यूज़पेपर में फ़ोटो दे दो कि प्रवचन दे दो कोई मतलब नहीं, कोई आप उनकी टीवी में प्रवचन दे दो कोई मतलब नहीं, कोई पैम्पलेट छपवाओ कोई मतलब नहीं, कोई फ़ोटो नाम दे दो कोई मतलब नहीं, कोई उनके नाम से कहीं कोई फ़ोटो लग जाए, कोई भवन बन जाए, कोई इच्छा नहीं। ऐसा चतुर्थकालीन जैसा साधु है, निष्भय वैरागी ज्ञानी साधु, अनुभवी साधु है, एक शब्द नहीं छूटना चाहिए। 200 ग्रंथों से भी ज़्यादा जिन्होंने अध्ययन किया है, कौन सी बात उनके समय कब निकले। भवि भागन बस जोगे बसाए, भव्यों के भाग से बाणी निकलती है, आप रहेंगे तो वो बात आपके हित की निकलेगी। इसलिए समय पर आकर के पूरा लाभ लें। वाकई में जितना स्वाध्याय आप स्वयं 50 साल में अध्ययन करके प्राप्त करेंगे ज्ञान और अनुभव, उतना ज्ञान और अनुभव ज्ञानी साधु की संगति से 6 महीने में प्राप्त कर सकते हैं। और जितना सालों साल अध्ययन करेंगे उतना आपको 5-7 दिन में ज्ञान और अनुभव मिलने वाला है। इसलिए ऐसे मौके को, स्वर्णिम अवसर को बिल्कुल किसी लोभादि की वस्तुओं को होकर के या किसी भी तरह के विकल्प में पढ़ करके कोई भी एक भी क्लास छोड़ नहीं देना। कितना कब नहीं, हम भी कुछ नहीं सोच के, हमें नहीं पता हम क्या बोलेंगे, लेकिन आप सुनते जाइए क्या क्या निकल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि साधु गुरु करुणा करके उपदेश देते हैं और इसलिए उसको मन स्थिर करके सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? यदि अपना कल्याण चाहते हो तो, अपना भला हित सुख कल्याण चाहते हो तो आपको निश्चित ही बहुत एकाग्रता से, कितने ही नुकसान हो जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इधर जो बैठे हैं, असंख्या दुनी पाप की निजरा हो रही, पुण्य का बंद हो रहा है, वो साथ ही साथ पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद हो रहा है कि आप पूरे 7 दिन भी टोटल बंद करें दुकान, 8 दिन हो सकता है, 1 घंटे के अंदर 7 दिन में इतना लाभ होने वाला था उससे कई गुना ज़्यादा लाभ हो जाएगा। क्योंकि धन तो कमाने से नहीं आता है, पुण्य से आता है। इसलिए पैसा नहीं पुण्य कमाओ, पैसा तो पुण्यवानों के पीछे पीछे घूमता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए पुण्य कमाइए, ज्ञान कमाइए। फिर आगे लिखते हैं, मोहे महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मत वादी, तास भ्रमण की है बहु कथा, कछु कहूँ कही बुनिया था। अब कह रहे हैं इस जीव ने अनादि काल से ऐसी मोहरूपी मदिरा पी रखी है, ये वर्तमान में जो चलती है मदिरा, ये तो हो सकता है शायद 12-14 1 घंटे में उतर जाती होगी, या 24 घंटे में तो उतरे ही जाती होगी। लेकिन ये जो मोहरूपी मदिरा इस जीव ने अनादि काल से पी रखी है, जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति जो कुछ सोचता है वो सही नहीं होता है, जो कुछ बोलता है वो सही नहीं होता है, जो कुछ करता है वो सही नहीं होता है, ठीक इससे भी कई गुनी गई हुई स्थिति इस मोही जीव की है। ये जो सोचता है वो उसका सोच ठीक नहीं है, जो बोलता है वो बोलना ठीक नहीं होता है, जो करता है वो ठीक नहीं होता है। जब वो शास्त्रों को पढ़ लेता है, सुन लेता है और उसके आधार से अपनी चर्या बनाता है, चेष्टा बनाता है, तब कहीं वह पापों से बच पाता है। अन्यथा जिसके ज्ञान वर्ण कर्म का उदय है, जिसके दर्शन वर्ण कर्म का उदय है,
इसके मोहिनी कर्म का उदय है, उससे कौन सी गलती नहीं हो सकती है, कौन सा पाप नहीं हो सकता है, वो गलती से बचे, पाप से बचे, ये संभव नहीं है। ये तो गुरुओं के उपदेश से, शास्त्रों के अध्ययन से ही पता चलता है कि क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक आप दोष को दोष नहीं जानेंगे, गुण को गुण नहीं जानेंगे, तो दोषों को छोड़ नहीं पाएंगे, गुणों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और ये पक्का है कि वस्तुतः आपको सुखी करने वाला कोई है तो वो है, आप जितने गुणों को बढ़ा लेंगे वो सुखी करेंगे, और जितने दोषों को छोड़ देंगे बेसुखी करेंगे। संसारी प्राणी की कुटेव है, वे अपने सारे व्यसन, सारे असंयम, सारी खोटी आदतों को सलामत रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए और पैसे बढ़ा करके, धन संपत्ति बढ़ा करके सुखी होना चाहता है। ये ना भूतो ना भविष्यति, अवगुणी व्यक्ति, दुर्गुणी व्यक्ति, दोषों के खान व्यक्ति त्रिकाल में सुखी हो नहीं सकता। समंत भद्र स्वामी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, सदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर विधाता शरणम गता नाम, भूयात भवक्लेश भयोपशांति, शांतिर्जनों में भगवान शरण है। हे भगवान शांतिनाथ जिनेन्द्र, आपने अपने दोषों की शांति करके, दोषों की होली जला करके, दोषों को छोड़ करके आत्म शांति पाई है। और जब आपने आत्म शांति पाली है तभी आप जीवों को शांति करने वाले हुए हैं। इसलिए वस्तुतः आपको दुखी करता है कोई, तो वो आपके अवगुण, आपके व्यसन, आपका संयम, आपकी कमी। जितने आप अवगुणों को छोड़ते चले जाएंगे उतने आप सुखी होते चले जाएंगे। मुनि महाराज क्यों सुखी हैं? उनके पास कौन सी फैसिलिटी है, कौन से बीवी बच्चे हैं, कौन सा पैसा है उनके पास, क्यों सुखी हैं? क्योंकि उन्होंने इतने सारे अवगुणों को, असंयम को छोड़ दिया है, आलस को छोड़ दिया है। उन अवगुणों को छोड़ने की वजह से कुछ नहीं होते भी हम आपसे अनंत गुने ज़्यादा सुखी हैं। और आपके पास सब कुछ फैसिलिटी है, कूलर में बैठ कर भी कूल रहे हो, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसके बाद भी हम प्रसन्न हैं। तो बंधुओं, ये आपको निर्णय करना होगा, पक्का निर्णय करके रखना होगा कि जब तक हम अपने दोषों को, अवगुणों को, व्यसनों को, असंयम को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की कोई हस्ती हमें सुखी नहीं कर सकती है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपने मोह रूपी मदिरा पी ली, उससे आपका जो सोचना चाहिए वो सोच नहीं पा रहा है, जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं पा रहा है, जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है, इसलिए आप दुखी हैं। अनंत का आप बहुत गंभीरता से विचार करो। बात मुझे बार बार याद आती है कि आत्म कल्याण करना कितना कठिन काम है, सरल नहीं है। आप आचार्य महाराज के बारे में सोचो, मैं बार बार बोलता हूँ, ये इसलिए दृष्टांत देता हूँ कि प्रत्यक्ष आप लोगों ने देखा है, सुना है, अनुभव किया है। बोलो, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने 57 साल की दीक्षा काल में कितने सारे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, कितने सहस्त्र जिनालय बनवाए, लाखों लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई, मंदिरों की पंच कल्याण करवाए कि नहीं करवाए? शास्त्र में लिखा है, बिंबा दलोन्नति यवोन्नति मेव भक्त्या ये कार्यंति जिन सद्म जिला कृतिम जय पुण्यम तदीय में बाग अपनी नहीं बच सकता स्तोत्रम पुनर कार्य से। जो व्यक्ति बिंब के फल, बिंबा फल जानते हैं, कुंदरू होती है, उसका एक फल ऐसा लंबा सा इतना सा होता है, इस बिंब के फल बराबर जिनालय बनवाता है और जवा होता है, जवा धान बराबर जवा के बाबा प्रतिमा को विराजमान करता है, उसके इतना पुण्य का बंध होता है कि सरस्वती भी नहीं कह सकती। अब आचार्य महाराज ने इतने बड़े बड़े प्रतिमाओं की, लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई, एक बात, साथ ही लाखों लोगों को उपदेश दिया, हजारों लोगों को पढ़ाया लिखा, शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित दिए, इतना बड़ा सैकड़ों हजारों गौशालाएं खुलवाई, अभयदान दिया, औषधि दान के लिए भाग्योदय और पूर्णायु जैसे अस्पताल खुलवाए, ज्ञान दान के लिए सैकड़ों शास्त्रों का स्वयं ने पद्यानुवाद किया, तो कितना चिंतन मनन ध्यान किया होगा
तब पद्यानुवाद किए, शास्त्रों का लेखन प्रकाशन संपादन हुआ, और साथ ही 5-5 प्रतिभा स्थलियाँ, और इतना सारा स्वयं तप त्याग किया। इतने बार बृहद स्तर पर जनशासन की प्रभावना करने वाले साधु की समाधि कितनी बीमारी में हुई। मतलब निधत्ति निकाचित कर्म ऐसे भी हो सकते हैं कि इतना बृहद स्तर पर पुण्य कमाने वाले साधु की भी समाधि बीमारी के साथ हो सकती है। आप जरा सा धर्म ध्यान करके संतुष्ट हो रहे, हम तो अभिषेक कर आए, हमने तो एक प्रतिमा वहां विराजमान कर लिया और वो फलाना व्रत कर लिया या विधान करा दिया है, बस अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। आपको विचार करना चाहिए। और आचार्य महाराज का एक हो गया दृष्टांत। दूसरा सुनिए, मूलाचार्य में लिखा है, हंदी चिर भावदाव्ये जे पुरुषा मरण देश कालम में पुप कद कम गर्वे तड़ेन पच्छा पड़ी बिड़ंती। जिन मुनि महाराज की 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु है। क्या होता है 1 कोटि वर्ष और पूर्व जुड़ा हुआ है। 1 करोड़ वर्ष ही अकेले कहते तो बहुत होता है 1 करोड़ वर्ष, फिर पूर्व जुड़ा है, यानी असंख्यात असंख्यात वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसे असंख्यात असंख्यात वर्ष की आयु जिन महाराज की है, उन्होंने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली। अब पूरे जीवन भर 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, देववंदना कर रहे हैं। उनके लिए भी लिखा है आचार्य महाराज ने कि ऐसे साधु की भी समाधि बिगड़ सकती है। बताइए कहाँ हम लिख रहे हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन पाप का नाश करने वाला स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्षितम जन्म मृत्यु जरारोग हन्नति जन दर्शना। भगवान जिनेंद्र की और गुरुओं के दर्शन करने से अनेक जन्मों के किए हुए पाप, करोड़ों जन्मों के पाप एक बार के धोख देने से, दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा, असंख्यात असंख्यात वर्ष तक महाव्रत पाले, इतने दर्शन किए होंगे, इतनी सामायिक जाप की होगी, इतना प्रतिक्रमण किया हुआ, फिर उनकी समाधि क्यों बिगड़ी। और आगे चलिए तीसरा दृष्टांत ले लीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि रुद्रों की आयु पहले रुद्र की आयु 81 लाख पूर्व की थी। कितनी थी? 81 लाख पूर्व की थी। बहुत ध्यान से सुन लेना। और वे 27 लाख पूर्व तक राज्य अवस्था में रहते हैं, बहुत ठाट बाट के साथ रहते हैं, भोग भोग के साथ रहते हैं, पूरे माने राजकुमार जैसे रहते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, जितने भोग सकते आराम से भोगते हैं। इसके बाद में मुनि दीक्षा लेते हैं और वे भावलिंगी साधु बनते हैं। 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती दीक्षा लेते ही साथ हो जाते हैं और इतनी तपस्या करते हैं, उनको रिद्धियाँ हो जाती हैं, इतनी विशुद्धि बढ़ाते हैं कि वे 2 बार उपसम श्रेणी मार लेते हैं, 11वां गुण स्थान छू लेते हैं और 27 लाख पूर्व तक तपस्या करते हैं। इसके बाद भी उनके कर्म नहीं कटे। ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आता है कि बेसाधु भी गिर जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, शादी करा लेते हैं, इतने भोग भोगते हैं कि 27 लाख पूर्व वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी तृप्त नहीं होते और मर कर के 7म नरक चले गए। पहला रुद्र 7म नरक गया है। 27 लाख पूर्व वर्ष तक भावलिंग का पालन करने वाले के कर्म नहीं कटे। उन पिछले कर्मों ने उन मुनि को पटक दिया, भ्रष्ट कर दिया और इतने भोग भोगने के लिए बाध्य कर दिया कि वे मरकर 7म नरक चले गए। चौथा सुनिए। अब आपने सुना होगा शास्त्रों में, मैं समय पर अपनी कक्षा छोड़ दूंगा, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करना। क्या लिखा शास्त्रों में कि अनंत बार ये जीव एक इंद्रिय बनता है तब एक बार 2 इंद्रिय बनता है। अनंत बार 2 इंद्रिय बनता है तब एक बार 3 इंद्रिय बनता है। अनंत बार 3 इंद्रिय बनता है तब एक बार 4 इंद्रिय बनता है। अनंत बार 4 इंद्रिय बनेगा तब एक बार असैनी पंचेंद्रिय बनता है। अनंत बार असैनी पंचेंद्रिय बनता है तब एक बार सैनी पंचेंद्रिय बनता है। अनंत बार त्रियंच बनता है तब एक बार मनुष्य बनता है।
अनंत बार मनुष्य बनता है तब एक बार जैन बनता है, और अनंत बार जैन बनता है तब एक बार मुनि दीक्षा लेता है, और अनंत बार मुनि दीक्षा लेता है तब एक बार नौवे ग्रीवक जाता है। कितने बार? अनंत बार मुनि बनेगा तब एक बार नौवे ग्रीवक जाएगा। नौवे ग्रीवक जाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन नौवे ग्रीवक अनंत बार गया, एक बार गया तो 31 सागर की आयु मिली। सागर कितना बड़ा तो होता है, ध्यान से सुन लेना। 1-2 लाख योजन चौड़ा समुद्र है, लवण समुद्र। उतने उस चौड़े समुद्र को दूसरा एक खाली समुद्र उतनी बड़ा। इस समुद्र के पानी को सुई की नोक से उस समुद्र में खाली करना है। जितने समय में ये समुद्र खाली हो जाए और वो भर जाए, इतना बड़ा एक सागर होता है। ऐसे ऐसे 31 सागर की आयु पाई। शुक्ल लेसा रहती है, बिल्कुल परिणाम शुभ्र रहते हैं। ना कोई बीवी बच्चे पालने होते, ना कोई सर्विस बिजनेस करनी होती है। अवधि ज्ञान रहता है। उस अवधि ज्ञान के माध्यम से वो 2.5 दीप के तो क्या 3 लोकों के कृत्रिम अकृत्रिम जलालयों के दर्शन कर सकते हैं। अवधि ज्ञान के माध्यम से चाहें तो विदेश क्षेत्र के सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि रोज 3-4 टाइम सुन सकते हैं। वे तत्व ज्ञान तत्वाभ्यास करते हैं। इसके बाद भी बंधुओं बहुत ध्यान से सुनो, इतने लंबे पीरियड तक तत्व चर्चा करने के बाद भी उन्हें सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। कल्याण की बात तो दूर है, छोड़ दीजिए। क्या पढ़ रहे हो आप? 6 ढाला में 4थी ढाल में आएगा, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। ये आत्मज्ञान नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, शास्त्रीय ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए अनंत बार 9वें ग्रीवक जाने के बाद भी सम्यक दर्शन तक नहीं हो पाया बंधुओं। इसलिए आत्म कल्याण को सरल नहीं समझ लेना। आत्म कल्याण करना बहुत कठिन काम है और बहुत अत्यावश्यक है, अपरिहार्य है। आप भोजन नहीं करेंगे तो चलेगा, आप श्वास नहीं लेंगे तो चलेगा, लेकिन धर्म को सेवन नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। धर्म का आचरण करना सबसे प्रथम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। ऐसे ऐसे दृष्टांत शास्त्रों में दिए हैं, इतने लंबे समय तक, इतने बृहद स्तर पर। और सुन लीजिए 5वां दृष्टांत। आदिनाथ भगवान पिछले जन्म में महामुनि बने थे, वज्र सर्वनारा सनन के धारी थे, उत्कृष्ट तपस्या की थी, तब सर्वार्थ सिद्धि गए थे। वहां पर 33 सागर तक रहे, केवल शुक्ल लेसा है, कोई विकल्प नहीं है। तत्व चर्चा के अलावा कहीं नहीं जाते। तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक में भी नहीं आते। लोकांतिक देव तो फिर भी आ जाते हैं, वो वहीं से ही सब अनुमोदना करते रहते हैं। 33 सागर क्या होता है? 33 समुद्रों के पानी को सुई की नोक से खाली करना है। इतने लंबे समय वहाँ रहे, तत्व चर्चा की। आदिनाथ भगवान यहाँ आए, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लिए हैं, उत्तम संगनन वज्रसर संगनन है, और साथ ही चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी वज्रसर नारद संगनन होते हुए भी वो 83 लाख पूर्व तक गृहस्थी नहीं छोड़ पाए। क्यों नहीं छोड़ पाए? पिछले जन्म में मुनि बने थे, सर्वार सिद्धि से आए थे, तत्वाभ्यास था, ज्ञान वैराग्य के संस्कार थे। 83 लाख पूर्व तक वैराग्य क्यों नहीं हुआ? इंद्र को चिंता हो रही है कि इनको तीर्थंकर बनना है, ये घर में बैठे हैं, इनको वैराग्य उत्पन्न कराओ। वह अल्पायु वाली देवांगना को भेज रहा है नृत्य करने के लिए, इनके बर्थडे पे, जन्म दिवस पे। स्वयं को वैराग्य नहीं हो रहा। और सुन लेना ध्यान से, नीलांजना की नृत्य को देख करके वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। अब 6 महीने का उपवास कर लिया। कितने समय का? 6 महीने का उपवास किया, ध्यान से उठे ही नहीं, आंख खोली ही नहीं। शास्त्रों में लिखा है, यद अज्ञानेन जीवेन कृतम कर्म सुधारणम उपवासेन तत्सर्वम दहत्यग्निर्वेदनम। अज्ञान से इस जीव ने जो कर्म बांध लिए हैं, वे उपवास करने से जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे उपवास उन कर्मों को जला देता है।
आदिनाथ भगवान ने 6 महीने के उपवास किए। मान लो उनने इस जीवन में कर्म किए उस तीर्थंकर अवस्था की पर्याय में 83 लाख पूर्व तक, फिर 6 महीने के उपवास करने से तो कट जाना चाहिए था ना। अब वो प्रतिदिन आहार के लिए निकल रहे हैं, आहार क्यों नहीं मिल रहा? बोलो। आप लोग कहते हैं अंतरा कर्म का उदय था, अंतरा कर्म का उदय था। कौन से अंतरा कर्म का? आप कह देंगे कि वो उन्होंने राज्यावस्था में बैलों को मसीह का बांधने का उपदेश दिया था। मतलब इतना सा उपदेश देने से ऐसा भयंकर अंतराय कर्म बंध गया कि 6 महीने के उपवास से भी नहीं कटा, फिर आहार को निकले, फिर विधि नहीं मिली, अलाभ हो गया, फिर समता रखी, फिर भी नजरा नहीं हुई, फिर आहार को निकले दूसरे दिन, फिर अलाभ हो गया, फिर समता रखी, फिर भी नजरा नहीं हुई, फिर आहार को निकले, फिर आहार नहीं मिला, फिर समता रखी, फिर भी नजरा नहीं हुई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 7 दिन हो गया। ऐसे महामुनि, ऐसे हम समता के धारी, इतना सा उपदेश देने से ऐसा भयंकर कर्म बन गया कि उनको इतने 13 महीने 7 दिन हो गए, आहार नहीं मिल रहा। आप कितनों को रोकते? कोई मंदिर जा रहा हो, ए मंदिर बच्चे आप पहले क्लास में जा, होमवर्क कर। कोई दीक्षा लेना चाहे, अभी नहीं लो, ये प्रतिभा लेना, नहीं लो, तुमसे नहीं पलेगी। ये अंतरा कर्म नहीं बन रहा। दान में, पूजा में, सील में, उपवास में आप अंतरा डाल रहे, मना कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, मनोबल गिरा रहे जिंदगी भर के लिए। कौन से कर्म बांध रहे होंगे? आदिनाथ भगवान को ऐसा कर्म बंध दिया, वो दिनहीन भिखारियों की तरह घूम रहे आहार के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए देवों ने 4 महीने तक चौके लगाए, आदिनाथ भगवान को क्यों नहीं लगाए? उनके तो 3-3, 4-4 कल्याणक देवों ही ने मनाए, और देवता लोग उनके आकर के बाल्यावस्था में खेल रहे थे सखा बन करके, और अंगूठा में अमृत लगा दिया था इंद्र ने, उस समय बाल्यावस्था में लगा दिया। आप क्यों नहीं भोजन की व्यवस्था कर रहा? बंधुओं, 13 महीने 7 दिन के बाद आहार मिला, इतनी कठोर तपस्या की, इसके बाद भी फिर बाद में ये केवल ज्ञान उत्पन्न करने में 1000 वर्ष लग गया। क्यों लगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब पिछले जन्म में महामुनि बने थे, इस जन्म में उन्होंने 13 महीने की उपवास, अंतराय की इसमें समता रखी, इस महीने में, इस जन्म में इतनी तपस्या की, केवल ज्ञान उत्पन्न करने में 1000 वर्ष क्यों लगा? लोग कह रहे आज तो हम तो भैया अभी हमारे चरित्र मुनि कर्म का उदय है, हम तो बस जब देखना अगले जन्म में फिर मनुष्य बनेंगे और मुनि दीक्षा लेंगे और भरत चक्रवर्ती की तरह तनी खोलते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तुम क्या करोगे? भरत चक्रवर्ती के बाप नहीं कर पाए? भरत चक्रवर्ती के बाप थे ना आदिनाथ भगवान, बेअंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तुम क्या दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करोगे? बंधुओं, बच्चों का खेल नहीं है अंतराय केवल ज्ञान प्राप्त करना, आत्म कल्याण करना। और सुनो, आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगा केवल ज्ञान में उत्पन्न करने में। अब देख लीजिए, उनके पुत्र बाहुबली, वे भी कामदेव पद के धारी, वे भी पिछले जन्म में महामुनि बने थे, वे भी सर्वार सिद्धि गए थे, वो भी सर्वार सिद्धि से आए थे, वे भी तद्भव मोक्षगामी थे, वे भी चरम शरीर थे, वे भी वज्र सब नारासंगन के धारी थे। और जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारे चिंतन का सेंस अब अंत में मैं दे रहा हूं आपको। 1 साल तक एक स्थान पर खड़े रहे, ऐसे खड़े रहे कि पैर को जरा भी हिलाया नहीं, यदि हिलाया होता तो बामी नहीं बन पाती। ऐसे खड़े रहे, हाथ को भी डांस मच्छर उड़ाने के लिए नहीं उठाया होगा, अन्यथा लताएं नहीं लिपट पाती। ऐसे खड़े रहे कि उनके बाल बढ़ गए, 1 साल में बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि पक्षियों ने घोंसले बना लिए। ऐसे खड़े रहे, उन्होंने आँख की पलक भी नहीं खोली, नहीं तो 525 धनुष की काया वाला महापुरुष, 2250 हाथ का धनुष, हाथ का शरीर था, 525 धनुष का शरीर था। उन महापुरुष की आंखें भी कितनी बड़ी होंगी, यदि वे आंख भी खोल देते तो पक्षी तो क्या राक्षस भी डर जाते। तो उन्होंने आंख भी नहीं खोली, ऐसे आंख बंद किए खड़े रहे। और
ऐसे खड़े रहे। हमने देखे नैमिगिरी जिंदू वगैरह में उनके शरीर पर बिच्छू है, छिपकली है, ये भी चढ़ी है, और बामी बना ली, उसमें सांप भी रह रहे थे, रह ही नहीं रहते भी, इसे मुंह निकाल करके देख रहे थे कि क्या है ये। ऐसी 4 महीने की ठंडी सही पूरी, 4 महीने की गर्मी सही पूरी, 4 महीने की बरसात सही पूरी बंधुओं। ऐसी कठोर तपस्या करने वाले साधक को 1 वर्ष क्यों लगा केवल ज्ञान प्राप्त करने में? तत्व सूत्र में तो लिखा है, उत्तम संगनन रस्सी काग्र चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्त। उत्तम संगनन वालों के एक अंतर मुहूर्त के लिए मन एकाग्र हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। क्या करते रहे 1 साल तक? बाह्य में तो तपस्या में कोई कमी नहीं है। क्या आप लोग कर सकते हैं ऐसी तपस्या? कर रहे हैं? जब उनको इतनी कठोर तपस्या करने के बाद में 1 साल में केवल ज्ञान हुआ, क्यों नहीं हुआ अंतर मुहूर्त में? क्यों नहीं 1 महीने में हुआ? क्यों नहीं 6 महीने में हो गया? क्यों 1 साल लगा? बंधुओं, इतना सा विकल्प, इतनी सी कषाय कि मेरे द्वारा मेरा भाई भरत पराजित हुआ। उसको विकल्प, मैं उसकी जमीन में खड़ा हूं, कोई भी विकल्प था? इतना सा विकल्प केवल ज्ञान होने में इतना बड़ा बाधक बना रहा। आपको और हमें कितनी कषाय है, कितने संकल्प विकल्प हैं, कितना संयम है, कितनी इच्छाएं हैं। ये कषाय, ये इच्छाएं, ये संयम हमको कितने लंबे समय तक संसार में रोक के रखेगा? आप सुखी तो होना चाहते हो, पर सुखी होने के लिए इन सब का त्याग करने की जो आवश्यकता, उसको तो त्याग कर नहीं रहे। इन सब अवगुणों को सुरक्षित रख करके सुखी होना चाह रहे हो, वो भी संसार में ही सुखी होना चाह रहे हो, न भूतो न भविष्यति बंधुओं। इसलिए इस दास भ्रमण की है बहु कथा। इस मोहरूपी मदरा को जो पी लिया सो अपने आप को भूल गया। भूला आपको भ्रमतवादी, या ज्ञानी अपने आत्मा को भूल गया। इसको और सबका पता है, केवल अपनी आत्मा का पता नहीं है। और सबकी चिंता है, केवल अपनी आत्मा की चिंता नहीं। और सब कुछ चाहिए, केवल आत्मा, अपने आत्मा के गुण नहीं चाहिए, अपना स्वभाव नहीं चाहिए। कैसा ये मोह की मदिरा की वजह से उल्टा सोच रहा है संसारी प्राणी। इसी वजह से इसने जो अनादि काल से आज तक भ्रमण किया है, वो कितना और कैसा किया है, बहुत मनोहर रोचक कथा आपको सुनाएंगे। समय अभी हो गया है, आप सभी समय पर सभी क्लासों में आए। ये महत्वपूर्ण बात आप अवश्य ही सुने। आपका अनंत संसार सुनने मात्र से अंजलि बराबर शेष रह जाएगा। ऐसा मेरा पूर्ण आत्मविश्वास है कि मैं आपके संसार को खत्म कर दूंगा, केवल अंजलि मात्र रह जाएगी। आपके कर्मबंध जो अभी सुमेरु पर्वत बराबर कर रहे हैं, फिर राई के दाने बराबर करेंगे। इसी स्थान पर रहते हुए हम आपकी घर गृहस्थी नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आप ऐसा पुरुषार्थ अवश्य करें। ये स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। इसी भावना के साथ प्राप्त करें। दूसरा, हमारे बीच के सदस्य 5.5 वर्ष की